आओ बेटे शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर कौन सा चल रहा था अपना जी, जल्दी बोलो। हमने कल शुरू किया था, जिसको आपने घर पे जाके रिवाइज भी नहीं किया, बोलो हाँ, है ना? हाँ, नहीं रिवाइज किया सर। चैप्टर हमने शुरू किया था कंपनी अकाउंट। कौन सा बेटे? कंपनी अकाउंट। आइए जरा एक बार हम लोग क्विक रिकॉल ले लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा। कंपनी अकाउंट में मैंने आपसे कहा था कि बेटे इसमें ओवरऑल जो चैप्टर्स हैं वो इस तरह से हैं, और मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था। हमने बेटे पिछली क्लास पूरी थ्योरेटिकल क्लास थी, पूरी थ्योरी की क्लास थी। मीनिंग ऑफ कंपनी क्या है, कैसे कैसे बना, क्या क्या चीजें हैं, है ना? क्या उसकी टेक्निकल डेफिनेशन थी, कुछ टाइप्स ऑफ कंपनी, और साथ में मतलब टाइप्स ऑफ कंपनी के साथ साथ में हमने और भी चीजें देखी वहां पे। ठीक है ना? अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनी हमने पढ़ी। ठीक है, कैपिटल का भी हमने देखा। बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट मैंडेटरी होती हैं कि नहीं होती हैं, कैसी चीजें हैं वगैरह वगैरह, और सब चीजें बेटे। सेक्शन 129 में हमने देखा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसको बनाना होता है। बेटे सारी चीज स्टडी मैट की है, ध्यान रखना। जिसको बच्चा ना आंख बंद कर लेता है, खोलता ही नहीं आंख उसकी तरफ, कहता कि नहीं ये नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? एग्जाम में आता नहीं है क्या? आता है। और 100% मतलब 100%। तो इसी हिसाब से हम लोग क्लास कर रहे हैं। अच्छा, कंपनी का फाइनल अकाउंट के लिए हमने पढ़ा, इसकी थ्योरी पढ़ी हमने कि भैया कहते हैं फाइनल अकाउंट जो है ना प्रिपेयर करना है किसके अकॉर्डिंग? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, ये सब बातें हमारी लास्ट क्लास में हुई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बेटे अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और फटाफट से डालेंगे। आज कायदे से हमारा चैप्टर शुरू हुआ जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। तो सारे बच्चे फटाफट से क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे बेटे चैप्टर का, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स। फिर से वही कहानी, कभी नहीं छोड़ेगी आपका पीछा, देख लेना। क्या? कौन नहीं छोड़ेगी सर? बेटे थ्योरी। आप जितना उससे पीछे भागोगे वो उतना आगे आएगी। इससे बढ़िया पता क्या होता है? उसको समझ के चलना। तो इस चैप्टर में भी बेटे थोड़ा पार्ट क्या है, थ्योरेटिकल है, लेकिन वो सारा का सारा न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी का है। ठीक है, आइए जी हेडिंग डालेंगे फटाफट से। क्या सर, क्या हेडिंग डालें? डालिए बेटे पार्ट नंबर फर्स्ट, थ्योरी। इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो हमें थ्योरेटिकली पढ़ने हैं, लेकिन मैं आपको उनको नीरसता से नहीं पढ़ाऊंगा जिसे पिछली क्लास में पढ़ाया था। पार्ट नंबर 2 न्यूमेरिकल्स, पार्ट नंबर फर्स्ट थ्योरी और पार्ट नंबर सेकंड न्यूमेरिकल्स। तो लिखिए बेटे फटाफट से, लिखते चलिए जी। नंबर 1, क्या क्या क्वेश्चन है जो हमें इस चैप्टर में ध्यान रखने हैं, क्योंकि स्टडी मैट में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, फैली हुई है, कभी ये लिख दिया कभी वो लिख दिया, आगे पीछे हो जाती है। तो हमें क्या करना है, उनको सिस्टमेटिकली रखना है। सबसे पहले हमारे पास में इन सब चीजों का आंसर होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में बात की थी, जहां मैंने आपको बताया था कि बेटे इंडिविजुअल की कैपिटल एक होती थी, वहीं पर ही सारा का सारा प्रॉफिट जुड़ जाया करता था। फिर दो लोग हुए, पार्टनरशिप में आए लोग, फिर पार्टनरशिप के बाद में बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और कंपनी में आते गए, और फिर उसके बाद में ऐसी कहानी बढ़ती चली गई। बेटे कृष्णा, हृदय और बाकी बच्चे बेटे ग्रुप में मैसेज डाल देना, क्लास स्टार्ट हो गई। वरुण, विवेक और बाकी सब बच्चे, अंटू, सब लोग बेटे क्लास का ना स्टार्ट करने का मैसेज डाल दो कि ग्रुप में की क्लास स्टार्ट हो गई, वरना बच्चों को लगता है कि सर कह रहे हैं बस अब स्टार्ट होने वाली है। आइए, मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड शेयर डिबेंचर। ओके जी, लिखो बेटे फटाफट से। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, फटाफट से लिखो। एंड चलो अगली लाइन में लिखता हूं, नंबर 2, नहीं नंबर 2 नहीं, नंबर 3, अगला टाइप। टाइप्स ऑफ शेयर्स। क्या मतलब सर? शेयर्स का टाइप अलग है और
शेयर का कैपिटल का टाइप अलग है। यस, शेयर कैपिटल भी कई तरह की होती है और शेयर्स भी कई तरह के होते हैं। आइए जी आगे बढ़ते हैं। किसको बोलते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन कॉमा अंडर सब्सक्रिप्शन कॉमा ओवर सब्सक्रिप्शन। अगली बात, न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली जो इस चैप्टर में हमें करना है वो क्या है जी? आइए न्यूमेरिकली पहले हम लोग देख लें, क्योंकि चैप्टर ना जब बिखरा हुआ हो तो बेहतरीन रहता है तरीका उसको करने का कि उसका ना पहले एक चार्ट बना लेना चाहिए। लिखिए बेटे, मेरे साथ साथ बनाते रहना चार्ट। देखो बेटे, इशू में बी, लिखिए यहां पर फोर कैश और फोर नॉन कैश। इशू जो होगा वो कैश के लिए भी हो सकता है और नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए भी हो सकता है। आइए जी, फॉर कैश कंसिडरेशन और फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। हाँ जी, लिखिए यहां पर। जैसे बोनस इशू, बच्चे ना हमेशा पहले वो लिखते हैं जो मैं सेकंड पे लिख रहा हूं। प्रमोटर्स, यानी कि इशू टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स को देना। देखिए, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स या फिर स्टॉक, किसी भी चीज को खरीदने के लिए हम लोग शेयर देते हैं तो कैश तो होता नहीं, वो क्या होता है, वो असेट्स आती है उनके बदले, तो वो कहलाता है नॉन कैश। अच्छा, इशू ऑफ शेयर्स कैश। अब यहां पर इस चैप्टर में जो कैश से रिलेटेड बात आएगी वो क्या बात आएगी जी? बेटे दो तरह का यहाँ पे कैश इशू होगा, दो तरह का। नंबर वन, क्या सर बताओ? नंबर वन, लमसम कैश। और बेटे नंबर टू, यहां पर इन इंस्टॉलमेंट कैश। इन इंस्टॉलमेंट्स कैश मतलब सारा कैश एकदम से मंगा लेना और कैश को इंस्टॉलमेंट्स में मंगा लेना, उसको बोलते हैं इन इंस्टॉलमेंट। अच्छा, जब इन इंस्टॉलमेंट की बात होगी नॉर्मली हमारे एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस में यहीं पर देखने को मिलता है। नॉर्मली सर क्या लमसम में नहीं हो सकता? हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है नॉर्मली, क्योंकि लमसम में ना सारा हिसाब किताब इमीडिएटली होता है, वहां कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी, तभी लगा रहे हैं क्लास। देखो, और विद थ्योरी होगी। आओ जी, जो इंस्टॉलमेंट में कैश है वहीं पर हमें देखने को मिलेगा क्या? फुल सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। बेटे पूरे चैप्टर का ये चार्ट है। यहीं पर हमारी कहानी बढ़ेगी आगे। इशू, और ये सब जगह पे रहेगा क्या सर? इशू में भी ए बी सी। आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लगेगा बेटे, सेक्शन 53 कहता है, क्या कहता है? सेक्शन 53 कहता है
कि भाई आप डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। क्या कहा? शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, लेकिन 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 दो केस हैं जहां पर आप इशू कर सकते हो, जहां पर आप इशू कर सकते हो। क्या कहा मैंने? नॉर्मली हम लोग डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, लेकिन बेटे दो केस हैं जहां पर आप इशू कर सकते हो। ठीक है, ईसोप और एक और है, बता दूंगा अभी। अच्छा, तो हमें क्या करना है, ये बात ध्यान रखना है कि डिस्काउंट पर इशू की एंट्री भी हमें कायदे से पढ़नी चाहिए। जब होगा भाई, स्वेट इक्विटी और ईसोप दो जगह है जहां पर इशू हो सकता है डिस्काउंट पे, तो वहां पर क्या एंट्री नहीं होगी कंपनी की बुक्स में? बिल्कुल होगी। तो एक बात का ध्यान रखना कि जब भी हमारा केस होगा डिस्काउंट पर इशू करने वाला, तो चाहे दो केस में ही सही, चाहे दो केस में ही हम कर सकते हो डिस्काउंट पे इशू, लेकिन एंट्री तो वहां पे करेंगे ना कंपनी की बुक्स में। मैं वही आपको लिखा रहा हूं यहाँ पर। तो इशू जब लमसम होगा तो मे बी एट पार, मे बी एट पार, मे बी एट, मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रीमियम, और मे बी एट डिस्काउंट। बेटे सिर्फ एक ही दो ही केस में आएगा डिस्काउंट का इशू, वैसे नॉर्मली डिस्काउंट पर इशू अब नहीं होता है। तो कोई बच्चा ये ना कहे कि सर कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहे। डिस्काउंट का सिर्फ दो ही केस में आएगी बात, ईसोप और स्वेट इक्विटी के केस में। लेकिन तब भी बेटे एंट्री तो करनी है ना मैं वहां पर। हाँ, तो वो एंट्री क्या होंगी जी हम सीखेंगे। सर हमारे सिलेबस में बेटे बिल्कुल है। आइए जी, फुल सब्सक्रिप्शन का केस, भाई यहां पर भी इशू किस पे होगा? एट पार, बी पॉइंट, एट प्रीमियम। यहां पर भी केस हो सकता है क्या? इशू में बी एट पार और इशू में बी एट प्रीमियम। यहां पर भी केस हो सकता है इशू में बी एट पार और मे बी एट प्रीमियम। पहले बेटे चैप्टर का चार्ट बना लो, कहीं को तो पता ही नहीं है चैप्टर में क्या क्या चीज हिल जाती है, इसलिए बेहतर है पहले हम चैप्टर को समराइज वे में अपने सामने रख ले, भाई ये है, और रिदम चलेगा एक चैप्टर में। आइए जी बेटे, यहां जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है सिर्फ तब आता है वो जिसका लोगों में डर होता है बच्चों में 12th में अक्सर। क्या सर? वही प्रोराटा। हाँ, क्या मतलब सर? बेटे प्रोराटा अभी इसी को कहते हैं क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन को? कहीं का थोड़ा मिसकंसेप्शन रहता है यहाँ पे, वो सोचते हैं कि प्रोराटा ओवर सब्सक्रिप्शन को कहते हैं कुछ बच्चों का, सबका नहीं। ध्यान रखना बेटे, ओवर सब्सक्रिप्शन में मतलब जब एप्लीकेशन आई ज्यादा, हमने शेयर्स कम इशू किए मार्केट में लेकिन एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, तो हम कह रहे हैं भाई ज्यादा अप्लाइड हो गए। अप्लाई होने का मतलब दूसरा एक और बोला जाता है सब्सक्रिप्शन होना। तो ओवर अप्लाइड मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन होना। अब ओवर जब सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो उस केस में क्या करते हैं जी हम लोग? तीन में से कोई एक काम करते हैं, इनको हम बोलते हैं कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। तीन कैटेगरी में शेयर्स का की एप्लीकेशंस को बांट लिया जाता है। मैं चिंता मत करो, जिन्होंने नहीं पढ़ी ना कंपनी, मैं बिल्कुल जीरो से बात करने वाला हूँ, डोंट वरी। बस एक बार में पूरे चैप्टर का चार्ट बना रहा हूँ, मैं एक एक लाइन बताऊंगा, कंपनी इशू करती है कितने दिन के अंदर क्या करना है, सारे काम करूंगा जी, चिंता मत करना। ठीक है, तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल डिटेल में जाएगी कंपनी। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में तीन कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी वो है कैटेगरी ए, जहां पर वो कहते हैं फुल अलॉटमेंट करेंगे जी हम लोग। फुल अलॉटमेंट, अलॉटमेंट क्या बोल दिया सर आपने? अलॉटमेंट मतलब बांटना, मतलब शेयर्स इशू कर देना। शेयर इशू के अंदर कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मंगाई जाती है इंस्टॉलमेंट वाले केस में, तो फुल अलॉटमेंट, बस इतना ध्यान रखो जितने मांगे थे उतने हमने उनको दे दिए। दूसरा
रेशो में अलॉटमेंट, रेशो में, रेशो नल, क्या बोलेंगे, रेशो नल अलॉटमेंट। मांग रहा था 4 और उसको 2 दिए शेयर्स, खरीदना चाहता था वो 10, हमारे पास इतने शेयर्स नहीं थे, हमने क्या किया, अपने खास लोगों के लिए तो हमने फुल अलॉटमेंट कर लिया। सर अपने खास मतलब सर वहां पक्षपात होता है क्या? नहीं, कुछ कैटेगरी बेस होती हैं जहां पर हमें प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी होती है कि इनको तो हम करेंगे फुल, बाकी को हम करेंगे रेशो में, जो बच गया उनको उसी हिसाब से दे देंगे। ठीक है, जैसे यहां पर मैं बात करूं, इसको हम बोलेंगे रेशो में अलॉटमेंट होना। और ये है बेटे तीसरी कैटेगरी, इनको कहते हैं कि भाई इनको तो हमें शेयर देना ही नहीं है, निल अलॉटमेंट। निल अलॉटमेंट, साथ साथ लिखते चलना भाई, देखो मैं इसी हिसाब से स्पीड लेके चल रहा हूँ। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और मेरे साथ साथ में नोट कर रहे हैं, मैं उन्हीं के हिसाब से स्पीड लेके चल रहा हूँ। आइए जी अगली बात। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जो हमें देखनी है। क्या, कभी कभी क्या होता है, क्या सर, यहाँ पर जब इंस्टॉलमेंट में कैश मंगाया जा रहा है, सर इंस्टॉलमेंट में क्या मतलब, बेटे होता क्या है, यहाँ पे कुछ स्टेजेस होती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। सर हम तो पहली बार सुन रहे हैं, तो सुनिए मेरी बात। बेटे होता क्या है, जब शेयर को हम लोग इशू करते हैं मार्केट में, तो हम कहते हैं भैया अगर किसी को चाहिए तो आओ एप्लीकेशन फॉर्म लो हमारे पास से, भर करके हमें दो। लेकिन ऐसे तो हर कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने लगे, लेकिन पता चला बाद में मना कर दिया अगला बंदा, और हमने उस पर्सन को नहीं दिया जो पैसे लेके खड़ा होता, कहता कि लाओ हमें शेयर दो, इसलिए एप्लीकेशन पे कुछ अमाउंट मंगा ली जाती है। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो मंगाती है, वो मंगाते हैं कहाँ पर, एप्लीकेशन आओगे तो 2 रुपए लेते आना, 3 रुपए लेते आना, कोई भी एक अमाउंट होती है। इसके लिए भी लॉ ने बता रखा है कि कितनी मिनिमम होती है। सेवी अलग बोलता है, कंपनीज एक्ट अलग बोलता है, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। अगली बात, फिर जब शेयर का सर्टिफिकेट हम आपको देंगे, अलॉटमेंट करेंगे, तो भाई 3 रुपए लेते आना। मैं एक नोशनल फिगर ले रहा हूँ अपने मन से, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 रुपए ही मांगते हैं, 3 रुपए मांगते हैं, डिपेंड करता है शेयर कितने का और कितने रुपए मांगेंगे, वो सब बात पढ़ेंगे लो में। लेकिन पहले एक बार समरी बना लें, एप्लीकेशन करोगे तो इतने रुपए ले आना, जब अलॉटमेंट के टाइम पे आओ तो इतने रुपए ले आना, जब सर्टिफिकेट हम आपको इशू करेंगे उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। और जब पहली बार हमें जरूरत पड़ेगी कुछ और बचा हुआ पैसा, तो हम एक फोन करेंगे आपको, मतलब एक चिट्ठी भेजेंगे फर्स्ट को, फिर हम आपसे और पैसे मांग लेंगे, और क्या होंगे वो क्वेश्चन में हो सकता है फिगर डिफरेंट हो, ये तो एक एग्जाम्पलीफाइड फिगर है। और हो सकता है 2 कॉल हो, 3 कॉल, डिपेंड करता है एग्रीमेंट में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उन्होंने क्या डिसाइड कर रखा है, मेमो ऑफ एसोसिएशन। तो बेटे वहां पर शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग, प्रोमोटर्स के अकॉर्डिंग वहां पर डिसाइड होता है कि कितने रुपए कैसे कैसे चीजें मांगी है, किस किस स्टेज पर। यहाँ पर जो सेकंड कॉल है, हो सकता है बेटे आगे थर्ड हो, फोर्थ हो, मैं फिलहाल यहीं तक बात कर रहा हूँ। जो भी लास्ट वाली कॉल होगी उसके साथ वर्ड जुड़ जाएगा फाइनल, क्या जुड़ जाएगा, फाइनल, सेकंड एंड फाइनल। जैसे आप लोग जब फाइनल सीए बनने वाले तो तुरंत क्या वर्ड जुड़ जाता है, हम कहा है सीए फाइनल में। ऐसी बेटे ये क्या है, अलॉटमेंट के बाद में क्या है, फर्स्ट कॉल, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, जो लास्ट वाली कॉल होगी उसके साथ वर्ड जुड़ गया फाइनल। बेटा आपको पता है जब भी कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे होती है तो कभी कभी हालत खराब हो जाती है और इंस्टॉलमेंट बीच में ब्रेक भी हो सकती है। कंपनी के केस में क्या होता है, ये बेटे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। कैसी होती है बोलो, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जहां पर आप, मैं और पता नहीं कितने लोग मिल करके, जो पहले अलग अलग बिजनेस चला रहे थे, वो सबके सब एक साथ मिले हैं, किसके लिए, एक बड़ा बिजनेस करने के लिए। क्योंकि हमारे पैसे लगा करके हम गली मोहल्ले में दुकान खोल करके कम रुपए कमा रहे हैं, शहर के सबसे बड़े चौराहे पे 2-4 लोग मिल करके पार्टनरशिप में बड़े अच्छे से पैसा लगा करके और ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, और देश के बहुत सारे हिस्से से कई सारे लोग, हजारों लाखों लोग मिल करके एक साथ पैसे इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर बन के एक बहुत बड़ा बिजनेस उठाते हैं। वो बिजनेस कंपनी के नाम से होता है। तो हर किसी की ड्यूटी बनती है कि वो टाइम से पैसा, शेयर्स का पैसा देता रहे, कंपनी में डालता रहे, ताकि वो बिजनेस ना छूटे। क्योंकि वो बिजनेस सारा का सारा कंपनी से ही पैसे इकट्ठे करके तब रन होता है जी। अगर मान लिया कोई प्रोजेक्ट ले रखा है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट, जहां पर पैसा इन्वेस्ट करना है, और पता चला हम में से कोई एक पैसा देने से चूक गया, तो पता है बेटे उस प्रोजेक्ट में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, है ना।
मतलब एक क्या दो चार क्या, मतलब हम में से कुछ लोग अगर रुक जाए वहां पर पैसा पे करने से, तो कंपनी पैसा पूरा कलेक्ट नहीं कर पाएगी, और आगे जॉइंटली जो हम पैसा इकट्ठा करके बात करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी तभी तो बोलते हैं, वो आगे जाके जो इन्वेस्टमेंट होना था वो पूरा नहीं हो पाता। तो ऐसे केस में एक क्लोज होता है कंपनी के पास में कि कंपनी ना ऐसे शेयर होल्डर को कहती है कि भाई अब आप जाओ, आप इस लायक नहीं हो कि आप साथ में कमिटमेंट वर्ड निभाओगे। तो ऐसे शेयर्स को क्या कर लेते हैं, कंपनी छीन लेती है, क्या बोलते हैं उसको, शेयर फॉरफीचर। तो बेटे एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा भी आएगा, जैसे मान ले किसी भी स्टेज पर ऐसा होगा कि जैसे मान ले एप्लीकेशन तो दे ही देंगे अलॉटमेंट पर, या आगे कहीं पर किसी भी स्टेज पर पैसा नहीं आएगा, तो वहां पर हमें शेयर को फॉरफीट करना होगा। तो यहाँ पर एक और चीज आएगी इस चैप्टर में, जो इश्यू ऑफ शेयर नाम है। जब शेयर इश्यू होगा तो शेयर साथ में फिर फॉरफीट भी होगा। अगर जरूरत पड़ी तो कुछ लोगों से शेयर्स को हो सकता है वापस छीन लिया जाए, इसीलिए इसका नाम होता है इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। क्या होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो यहां पर अकाउंटिंग सिखाई जाएगी कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो क्या एंट्री करती है, और जब फॉरफिट करती है तो क्या एंट्री करती है। इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। सर तो शेयर वापस छीन लेगी, हाँ, तो क्या वो कंपनी फिर शेयर्स अपने पास ही रख लेगी? नहीं, कई बार क्या करती है, उसको दोबारा से फिर किसी और शेयर होल्डर को दे देती है। तो उसको बोला जाता है कि सेल कर देती है एक तरह से। क्या बोलते हैं बेटे, सेल करते हैं। जैसे पुराना शेयर होता है, क्या करते हैं, किसी को सेल कर देते हैं। बस उसको सेल को थोड़ा सा एक मॉडर्न नाम दे दिया जाता है। क्या बोलते हैं उसको, री इशू, री इशू ऑफ शेयर्स। तो एक बार तो हुआ इशू, और बाद में क्या हुआ, री इशू। ये सारी स्टेज कौन सी है, ये इनिशियली है, जब कंपनी स्टार्ट हो रही है। ये सारी स्टेज तभी की है बेटे जब कंपनी स्टार्ट हुई। तो स्टार्टिंग वाले इशू को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पब्लिक कंपनी होती है तो पब्लिक को इनवाइट करती है, आओ भाई आओ, चलो मिलके काम करें, बड़े वाला काम करें। इनिशियल पब्लिक ऑफर, मालिक बनोगे तुम, सब मालिक बनोगे, आ जाओ सब लोग पैसा डालो यहाँ पे। इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्या बोलते हैं बेटे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब कंपनी काम करती है तो कैसे कैसे करती है, आइए बेटे यहां से इसकी थोड़ा सा लीगल थ्योरी शुरू हो जाती है, और जिसको हम ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, सबसे पहले तो क्या, मीनिंग ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सर क्या बात कर रहे हो, हमने कब पढ़ा, आओ जरा मैं बताता हूं, एक बार थोड़ा सा याद दिलाता हूं, क्योंकि उस पॉइंट का यहां पर बहुत ही जरूरी है लिंक। बेटे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर, इंडिविजुअल, पहले क्या होता है बेटे, इंडिविजुअल बिजनेस होता है। जब एक आदमी बिजनेस कर रहा होता है तो सारे का सारा बिजनेस का प्रॉफिट किसका होता है, उसी का होता है, और उसकी बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी होती है सिर्फ उसी की दी होती है। जैसे मिस्टर ए की, तो उसी में ही सारा का सारा नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है। पार्टनरशिप फर्म में ये कहानी एक से ज्यादा लोगों की होती है। तो वहां पर भी हम क्या काम कर लेते हैं बेटे, यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, और वहां से प्रॉफिट बांट दिया करते हैं, इसमें पार्टनर्स में। और पार्टनर्स में जो उनकी कैपिटल में जोड़ना घटाना है, उस सब का काम हम एक अलग वर्किंग नोट में बना देते हैं, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बैलेंस शीट में इतना सारा काम लिख के नहीं हो सकता जैसे इंडिविजुअल में हो सकता था। बेटे ये वर्किंग नोट भी एक लिमिट के बाद में क्या होता है, हट जाता है, जिसके लिए मैंने आपको बोला था, और मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया कि पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम लोग हो सकते हैं। उतने ही मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे वर्किंग नोट बन सकता है। हाँ भेजा किसी ने, किसी ने नहीं भेजा। हाँ मैं बताऊंगा, आज बताऊंगा, चिंता मत करो, बस इतना ध्यान रखो बेटे। पार्टनरशिप के केस में बेटे ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो सकते हैं, जब 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 1932 वाली पार्टनरशिप हो, पुराने वाली पार्टनरशिप जहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी। और अगर एलएलपी में है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है जी। तो मिनिमम 2 है वहां पर दोनों जगह पर, और मैक्सिमम में जब पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे तो 50 है, 1932। और आगे बढ़ेंगे, एलएलपी में आएंगे तो वहां पर कोई लिमिट नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं।
फिर भी सब्जेक्ट टू लो, अगर कोई अमेंडमेंट आ गई हो तो आप प्लीज वहां से चेक करते रहना। कल तक की अपडेशन मैंने ये देखी और मैंने आपको बताया। अगली बात, अब इतने सारे वर्किंग नोट कहां तक बनेंगे? तो इसलिए बेटे यहां पर मैंने आपको बताया था 1956 में रिवाइज हुआ था, फिर वगैरह वगैरह, फिर हम बढ़ गए आगे। तो ये जो कैपिटल है ना, कैपिटल, इस कैपिटल को हम लोगों ने, क्योंकि इतना बड़ा वर्किंग नोट नहीं हो सकता, हमने क्या किया, शेयर्स में बांट लिया। किस में बांट लिया? शेयर्स में। और वो जो पेपर कैपिटल है, पेपर्स में बांट लिया। उस पेपर को क्या बोला जाता है? शेयर। क्या बोला जाता है बेटे? शेयर। फटाफट से लिखना आइए मेरे सामने, मेरे साथ में लिखिए फटाफट से। सबसे पहले एक पॉइंट डालिए, पॉइंट डालिए बेटे। नंबर 1, देखो मैं वैसे कराऊंगा जैसे आपको करना चाहिए और सारे नंबर आएंगे तभी। तो मैं यहाँ पर ये नहीं सोचूंगा कि बच्चों को टेस्टी लग रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे सोचूंगा बच्चों का रिजल्ट कैसे आएगा। देखिए, मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। आइए जी, लिखिए जी। टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी is divided into the small paper capital या paper capital। each paper is, बेटे मुझे पता है कि लो में पेपर वर्ड नहीं लिखा है, मैं लो का इसलिए सेक्शन नंबर नहीं रेफर कर रहा, मैं आपको सिंपलीफाई लैंग्वेज में दिखा रहा हूं। each paper is each paper is called and representing the unit part of capital। unit part that is share of capital। हर पेपर, छोटा सा जो पेपर है, हर पेपर या हर यूनिट वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो उसमें क्या रिप्रेजेंट करती है भाई? हर पेपर क्या रिप्रेजेंट करता है? वो यूनिट पार्ट रिप्रेजेंट करता है, या शेयर एक हिस्सा रिप्रेजेंट करता है कैपिटल का। हेंस इट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। कंपनी की जो कैपिटल है क्यों कहलाती है शेयर कैपिटल? इस वजह से कहलाती है। लिखिए नेक्स्ट लाइन में, यूनिट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल is called as शेयर। क्या कहलाता है बेटा? वो शेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? शेयर। सच शेयर, ये शेयर कैसा होता है? ये एक सर्टिफिकेट होता है, इज ए सर्टिफिकेट। किस चीज का? ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स वैल्यू का सर्टिफिकेट होता है जो प्रिंटेड होता है, उस पर प्रिंटेड।
ऑन दैट। जो क्या होता है बेटे, जो वहां पर क्या होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, समझ रहे मेरी बात। उस पे बकायदा लिखा होता है कि वो कितने रुपए का है और कैसे कैसे है। ठीक है जी। एक मिनट जी, एक मिनट, बस एक मिनट। आइए जी, यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को? जल्दी से मुझे बताएंगे सारे बच्चे फटाफट से, क्या यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? आइए जी, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ कि शेयर सर्टिफिकेट किस तरह का होता है। बेटे नेट से उठाया हुआ है, ठीक है, ये किसी कंपनी का है, ठीक है। तो आप ये ना सोचे कि सर कहीं का कोई लीक कर रहे हैं क्या डाटा, जी नहीं। ये देखो, जैसे ये एक शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये कोई कंपनी है जिस पर उसका एड्रेस डला हुआ है, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि कौन कौन डायरेक्टर हैं और कैसे कैसे है, किस किस तरह से चीजें हैं, ठीक है, और कितने का वो शेयर होगा, किस डेट को इशू किया है। आप पढ़ना चाहेंगे? मेरा पर्पज सिर्फ ये है दिखाने का कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पूरी रहो। जैसे ये है, दिस इज टू सर्टिफाई कि भाई मिस्टर जॉन एडम है कोई, उनका एड्रेस ये है, ठीक है, यूके का, मतलब कोई भी कंपनी हो सकती है, वो रजिस्टर्ड होल्डर है जी, और उसके पास 1000 शेयर्स हैं एक एक रुपए वाले, जो फुल्ली पेड है, ठीक है ना, इस कंपनी के नाम में। ये कंपनी का नाम डाल रखा है इन्होंने, सब्जेक्ट टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बेटे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ होता है, देखो ध्यान से। पर्पज है आपको पूरी तरह से अच्छे से चीजों को समझते हुए कराना, खाली हवाबाजी नहीं। यहाँ पर कंपनी ने सर्टिफाई किया है, अगर ये डायरेक्टर हो तो बेटे यहाँ पे बताएगा, देखो उसके कौन डायरेक्टर है, क्या एड्रेस है कंपनी का, क्या नाम है, और भाई किस किस तरह से किस डेट में इशू हुआ, जैसे भी चीजें। एक तो बेटे ये हो गया हमारा ये वाला सैंपल, ठीक है जी। आइए तो आगे बढ़ते हैं, वापस आइए। तो इस पर क्या होता है बेटे, प्रिंटेड वैल्यू होती है एक फिक्स, कि इतने रुपए का शेयर है और ऐसे ऐसे है। अब अगली बात, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कैसे कैसे है सर, किन किन बातों का ध्यान रखना है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग गड़बड़ कर बैठे। बताओ सर, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है जी सबसे पहले क्या होता है जी, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो किस किस क्या क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ पे देखनी होती है। देखो बेटे, बेटा आप वीडियो ऑन करोगे तो मन लगेगा पढ़ाने में, मेरा मन नहीं लग रहा इससे पढ़ाने में सच में। हृदय, शिवम, राशि, विवेक, अमित, रजत, मोहित, देखो वरुण ने भी वीडियो ऑन कर रखी है, अंटू ने भी कर रखी है। अंटू चाहे चेहरा ना दिखा के वो घर का बक्सा दिखा रहा हो, चाहे वो रसोई में कुछ भी दिखा रहा हो, हाँ, पर वो कम से वीडियो तो, हाँ देखो कंप्यूटर दिखा रहा हो, लेकिन कम है तो ना वीडियो, हाँ पता तो लग रहा है कि हाँ भाई अंटू बैठा हुआ है वहां। बेटे वीडियो ऑन करो, विवेक, राशि, रजत, मोहित। हाँ, अभी लगा ना थोड़ा सा, बच्चे भी क्लास में ऐसा हो रखा है, बड़े दुखी दुखी से बैठे हैं सारे बच्चे। जल्दी वीडियो ऑन करो, राशि बेटा आप भी करो बेटा। आइए जी तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, अब देखो जरा ध्यान से सुनना, कुछ थ्योरी है जो ऐसे समझ में नहीं आएगी, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, जो यहाँ पर बहुत जरूरी है। बेटे देखो, ये कौन है,
ये है बेटे कंपनी। यहाँ पर कौन है ये बेटा, ये है कौन, कंपनी। और ये कंपनी कहती है क्या कि भाई मुझे ना बड़ा प्यार है इन लोगों से। कौन कौन, ये लोग। ये कौन है सर, बेटे उस थ्योरी को कोशिश कर रहा हूं समझाते हुए, इंटरेस्टिंग बनाते हुए। थोड़ा सा स्लाइड नीचे कीजिए। लो बेटा स्लाइड नीचे कर दी थोड़ी सी। लो जी, हाँ जी बेटे, ये कौन है बेटे, आप और हम लोग हैं। कौन है बोलो, आप और हम लोग हैं। आप और हम सर, हाँ बेटे। ये कौन है बेटे, ये पब्लिक है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। बेटे ये आप और हम हैं पब्लिक, और ये कंपनी कहती है। कंपनी कौन, ये कंपनी किसने स्टार्ट की, इन्हीं में से। क्या कहा बेटे, इन्हीं में से ये चार लोग क्या कर रहे थे, इन्होंने कहा कि आओ भाई मिलके हम लोग ना कंपनी स्टार्ट करें। और ये पहुंच गए, कहां पे पहुंच गए, ये पहुंच गए कंपनी बनाने। इन्होंने कंपनी को रजिस्टर्ड कराया। पब्लिक में से ही कुछ लोगों ने क्या किया, कंपनी स्टार्ट कर दी किसी ने। बेटा वेट करना पड़ेगा मोहित, ऐसे नहीं होता। आपको तभी बताना चाहिए था। अब बाकी बच्चों को टाइम थोड़ा ना खराब करूंगा। कोई भी बच्चा अगर रह जाता है किसी का नोट करना तो मुझे साथ साथ बताए बेटे, बाकी बच्चे थोड़ा ना ऐसे टाइम खराब करें तो अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना बेटे। आइए कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा आगे पीछे, चिंता मत करो। अभी जरा रिदम चलने दो। बेटे कंपनी है, इन्हीं पब्लिक में से ही किसी चार पांच लोगों ने स्टार्ट की। और भाई क्या किया, कहा कि भाई आओ भाई आओ, हम तुम्हें मालिक बनाते, सारे लोग इधर पैसा जमा करो। सोच के देखो इन सब लोगों ने, बेचारों ने कैसे कैसे सेविंग की होगी। और बेटे इन सब लोगों ने पैसा दिया। और फिर पता क्या हुआ, देखो क्या हुआ, क्या हुआ सर, बस बेटे बस, ये कंपनी भाग गई और पब्लिक रह गई। सिर्फ पब्लिक रह गई, कंपनी तो चली गई। इसलिए, इसलिए और इस तरह का हुआ है। तब मैं सीए कर रहा था, ये बात है उस टाइम की 2007 के आसपास की। तब क्या हुआ था, 2007-8 के आसपास की बात है बेटे। उस टाइम पे कोई कुबेर कंपनी आई थी, उसने ऐसे ही किया था, लोगों का पैसा लेके भाग गई। तो लो बना, और उन्होंने कहा, जो लो आपको सीए फाइनल में भी पढ़ना है, कहा कि खबरदार किसी ने पब्लिक से ऐसे पैसे मांगे। जिसको भी पब्लिक से पैसा मांगना है वो सबसे पहले एक काम करेगा। क्या काम करेगा, जो भी पब्लिक से बात करेगा कोई भी, तो वो हमारे से बात करेगा पहले। सीधा हम किसी से भी बात करने नहीं देंगे, वरना ये काम इलीगल काम कहलाएगा। और एक बेटे एक्ट बना जिसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सेबी एक्ट बना, जो हमें सीए फाइनल में पढ़ना है। और जैसे बेटे ट्रैफिक एक्ट है, हाँ सर। जैसे बेटे कंपनीज एक्ट है, हाँ सर। जैसे बेटे बिजनेस लो, मतलब हमारा बिजनेस क्या है, एक्ट ही तो है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेटे जैसे ट्रैफिक एक्ट है, तो वहां पे क्या हुआ, एक अथॉरिटी को बिठाया गया जो उस एक्ट का कंप्लायंस करा सके। और उस अथॉरिटी का नाम है सेबी। कई बच्चे सोचते हैं सेबी एक ही है, नहीं नहीं, सेबी एक अथॉरिटी है जिसको उस एक्ट ने अपॉइंट किया है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेटे कोई भी काम इंडिया में होता है तो पहले उसका लो बनता है। जैसे कंपनी अलग चीज है और कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी, है ना। अब ध्यान से बेटे, ये कहा गया कि भाई अगर कोई भी इनसे डीलिंग करेगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट की नहीं। जो घर के लोग मिले हुए उनकी बात नहीं कर रहे हम, कि पब्लिक से अगर कोई बात करेगा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको। यहां पर हमारे पास में एक रजिस्टर है। क्या है बेटा, एक रजिस्टर है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर हमारे पास में एक रजिस्टर है। अच्छा, उस रजिस्टर में हमने सभी कंपनी की लिस्ट बना रखी है ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, तो वहां पर उस लिस्ट में अपना नाम नोट कराना पड़ेगा कि भाई हम पब्लिक से बात करना चाहते हैं, उनको बोलना चाहते हैं कि आओ हमारे साथ में मिलकर काम करो। कोई भी जल्दबाजी मत करना, थ्योरी भी सिस्टमेटिक तरीके से करने की जरूरत है। लिस्ट करा लिया तो यानी कि
इस लिस्ट में नाम लिखाने पर ये कंपनी क्या बन जाती है, बोलो? ये बन जाती है सर लिस्टेड कंपनी। और ये किसके लिए बेटे मैंडेटरी है लिस्ट में नाम लिखाना? पब्लिक कंपनी के लिए। यानी प्राइवेट कंपनी की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है? पब्लिक कंपनी की, जो किसको पकड़ना चाहती है? जो पब्लिक से पैसा कलेक्ट करना चाहती है। अब पता नहीं है पब्लिक का सचमुच में उस बिजनेस में इंटरेस्ट है या नहीं है, पता चला मार्केटिंग की और बेवकूफ बन गए। तो इसलिए बेटे यहाँ पर सेबी ने कुछ क्लोज रखे हैं और कंपनीज एक्ट ने भी कुछ क्लोज रखे हैं। क्या? सबसे पहले सेबी ने कहा कि देखो भैया, जो भी इनका पैसा आएगा पब्लिक का, ये जो पब्लिक जो भी पैसा देगी, ये जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन मनी देगी, क्या देगी बेटे? एप्लीकेशन मनी देगी। उस एप्लीकेशन मनी को आपको घर में लेके जाना दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर एक बैंक है, हमारे यहाँ पर एक बैंक है जिसको हमने अपने यहाँ पर शेड्यूल कर रखा है, लिस्ट में डाल रखा है। तो शेड्यूल्ड बैंक में ही वो पैसा जमा होगा और यहाँ पर हमारा जॉइंट अकाउंट होगा। हाँ जी बेटा अंटू, सेबी अथॉरिटी है वो, कंपनी नहीं, सेबी अथॉरिटी है जो सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आप बोलोगे सर बताओ क्या, जो भी ट्रैफिक कंट्रोलर है, जो भी होमगार्ड है, वो कौन है? तो मैं कहूंगा उनको ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट ने अपॉइंट कर रखा है। ऐसे बेटे सेबी है जिसको सेबी एक्ट ने अपॉइंट कर रखा है कि देखना कोई गड़बड़ ना करे। हाँ, वरना बेटे कौन रुकेगा लाल बत्ती पे? अगली बात, तो पैसा जो पब्लिक से आया वो कहाँ रखा जाएगा? इस शेड्यूल्ड बैंक में रखा जाएगा, जहां पर सेबी का पूरा ताला लगा होगा। एक चाबी उसके पास होगी, कंपनी की एक चाबी किसके पास? सेबी के पास में। तो मतलब यहां पर पैसा रखा जाएगा। कंपनी जी, आपको पैसा तब लेने दिया जाएगा जब कम से कम, क्या कहा? जब कम से कम 90% मिनिमम, मिनिमम 90% शेयर्स आपके अप्लाइड हो गए हो। मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। सब्सक्रिप्शन मतलब सर अप्लाई होना जरूरी है। यहां पर इन्होंने कहा क्या कि भाई लो भाई, ये वाले छोटे छोटे शेयर्स हैं हमारे काफी सारे, हम इनको देना चाहते हैं। तो ये बेटे पब्लिक को शेयर ऑफर करना चाह रहे हैं, लेकिन सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं है, सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं आई। तो सेबी ने कहा कि मुझे तो लगता नहीं भाई पब्लिक का आपके उसमें इंटरेस्ट है, तो कम से कम 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएगी, तब हम आपको यहाँ से पैसा निकाल के उस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए भेजेंगे, जाने देंगे। मतलब हाँ, इस बैंक का ताला तब खुलेगा जब कम से कम 90% शेयर्स पर एप्लीकेशन आएगी, जिससे लगे कि हाँ भाई पब्लिक का एक जॉइंट में इंटरेस्ट है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में इंटरेस्ट है, जो मिलकर काम करने में इंटरेस्ट है। तो बेटा ध्यान से, सबसे पहले पॉइंट हमें जो याद रखने का वो क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 90%। 90% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स है, अमाउंट नहीं। बच्चा गलती करता है, वो अमाउंट का 90% करने लगता है। बेटे अमाउंट का तो अपने आप हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम 90% क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स उसके अप्लाइड होने चाहिए। अगली बात, अब ये एप्लीकेशन मनी सर कितनी होगी? मैंने कहा क्या मतलब, अभी बात करते हैं। सर एप्लीकेशन मनी की बात करना, मैंने कहा रुको अभी। यहाँ पर दो पर्सन है जो हेल्प करते हैं। क्या? एक होता है यहाँ पर बेटे कौन? कंपनी के यहाँ पर, सेबी के यहाँ पर दो रजिस्टर्ड लोग बैठे होते हैं अपना अपना संदूक लेकर के। क्या मतलब सर? हाँ, यहाँ पर दो पर्सन हैं जिनका नाम है, एक का नाम है बेटे, क्या नाम है बेटे? एक का नाम है ब्रोकर। क्या नाम है बेटा? ब्रोकर। ये शेयर ब्रोकर भी हो सकता है और स्टॉक ब्रोकर भी हो सकता है। नहीं भाग सकती, क्योंकि वहां पे डिसीजन शेयर होल्डर के बेस पे होंगे, कोई काम हो ही नहीं सकता वहां पे बिना उसके, इसलिए नहीं भाग सकते। उसके बाद में एक बार पब्लिक रोल में आ गई तो उसके बाद में फिर तो पब्लिक की चलेगी, क्योंकि वहां पर वोटिंग उन्हीं की तरफ जाएगी। तो एक बच्चे ने पूछा है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने पूछा कि सर पैसे लेने के बाद भी तो भाग सकती है ना फिर तो कंपनी, क्योंकि कंपनी कोई अलग नहीं है, ये प्रमोटर्स अपनी नहीं चला सकते, फिर तो डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? वहां पर मेजोरिटी वोटिंग पावर के बेस पे होगी। इन्होंने तो सिर्फ एक आइडिया लिया अपना, बस पैसे इनके पास में नहीं थे, उसके लिए सबको बोला कि देखो हमारे पास आइडिया है, अगर आपको लगे तो आओ हमारे साथ। और उनको लगा कि हाँ भाई आइडिया अच्छा है, इसमें रिस्क लिया जा सकता है। नाउ कम टू द पॉइंट। और फिर पता है ये प्रमोटर भी कोई ऐसे नहीं होते, जैसे रिलायंस के ही कुछ डायरेक्टर निकल के नई कंपनी खोलने लगे, आप और हम बहुत तेजी से भागे उनकी तरफ। मैंने कहा तो नया काम करने जा रहे, कुछ अच्छा बड़ा करेंगे फिर। आइए जी, तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, एक है बेटा ब्रोकर। ब्रोकर कौन होता है?
एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है जो सेबी के पास में रजिस्टर्ड होता है। कौन? सेबी के पास में रजिस्टर्ड पर्सन। और उसका काम क्या होता है? शेयर्स हो चाहे डिबेंचर्स हो उनको बिकवाना। ये क्या बोल दिया सर आपने डिबेंचर? मैंने कहा बताऊंगा बाद में अगले यूनिट में, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि शेयर्स को बिकवाना, यानी कि ये रो रहा है कंपनी वाला, ये कह रहा हूं क्या हुआ भाई कि अब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्या 90% लोगों ने अगर गड़बड़ कर दी, 90% पूरे नहीं हुए तो दिक्कत हो सकती है। तो फिर ये गया किसके पास गया? ये ब्रोकर के पास गया कि ब्रोकर जी प्लीज आप बिकवा दो ना। तो इसने ब्रोकर ने बहुत मार्केटिंग की, बहुत सारे सपने दिखाए, बहुत सारी बातें की, बेनिफिट्स बताए पब्लिक को जिनको नहीं पता था, तो इन्होंने बिकवा दिए। लेकिन बेटे फिर भी 90% नहीं हुए तो ब्रोकर की कोई जिम्मेदारी थोड़ा है, जितने शेयर बिकवा देगा उतने पे कमीशन खाएगा, जितने शेयर बिकवा देगा उतने पे कमीशन खाएगा। तो ब्रोकरेज इसी को बोलते हैं, किसको? जो ब्रोकर को कमीशन दिया जाता है कहलाती है ब्रोकरेज। ये ब्रोकर कौन होता है? रजिस्टर्ड पर्सन होता है सेबी के पास। अगली बात, लेकिन इसके आंसू अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे, इसके आंसू अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तो फिर सर क्या हुआ? इसके आंसू सही मायने में अगर कोई पूछता है ना तो वो कौन है बेटे? वो है कौन? और वो इसको हंसा भी दे देता है, खुशी भी देता है। क्या मतलब? ये अगर जाएगा इसके पास में तो ये जाएगा और पब्लिक से बिकवा के मानेगा। सर ऐसी क्या है, ऐसा क्या है सर इसमें, क्या है सर इसमें ऐसा कि बिकवा के मानेगा? बेटे अगर नहीं बिकवाएगा तो ये खुद खरीदने बैठ जाएगा। ये इतना बड़ा आदमी होता है और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है अंडर राइटर। क्या नाम होता है बेटे? अंडर राइटर। अच्छा सर आपने इसको ब्रोकर के अंडर में बनाया इसलिए लग रहा है अंडर राइटर नीचे बैठ के लिखने वाला? नहीं, अंडर माने नीचे और राइटर माने लिखने वाला? नहीं, अंडर राइटर एक ऐसा ब्रोकर है जो गारंटी देता है। क्या देता है बेटे? गारंटी देता है इस बात की कि भाई साहब आपके शेयर पक्का पब्लिक को सब्सक्राइब करा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, और नहीं हुए तो मैं खुद खरीद लूंगा। चाहे आईपीसीसी के ओल्ड सिलेबस में ग्रुप सेकंड में एक अंडरराइटिंग का चैप्टर हुआ करता था जो अब हट गया वैसे नए सिलेबस में भी। हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा। तो ब्रोकर और अंडरराइटर में क्या डिफरेंस हुआ बताओ जल्दी से। ब्रोकर क्या कहेगा? मुझे भी कमीशन चाहिए। अंडरराइटर क्या कहेगा? मुझे भी कमीशन चाहिए। तो दोनों में ये तो बात हो गई कॉमन। सर डिफरेंस पूछा है, अगली बात, ब्रोकर भी रजिस्टर्ड है सेबी के पास में, सेबी के पास में अंडरराइटर भी रजिस्टर्ड है, हाँ, लेकिन तो डिफरेंस नहीं हुआ। डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक जगह, सिर्फ एक जगह कि ब्रोकर गारंटी नहीं देता शेयर्स बिकवाने की, जितने शेयर्स बिकेंगे उस पर कमीशन ले लेगा, लेकिन अंडरराइटर गारंटी देता है कि जितने शेयर्स का ठेका आप मेरे को दोगे, कॉन्ट्रैक्ट दोगे, उस पर मैं आपसे कमीशन लूंगा। अब वो चाहे मैं पब्लिक को बिकवाए, पब्लिक नहीं बिकेगी तो मैं उन्हें खुद खरीदूंगा, लेकिन कमीशन सब पे दूंगा। ये मत सोचना कि सिर्फ पब्लिक ने जो खरीदे उस पर कमीशन मिलेगा ना। आपने जो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना कि इतने शेयर्स की जिम्मेदारी आपकी, तो उस जिम्मेदारी पे मैं कमीशन लूंगा। अब उसमें से पब्लिक कितना खरीदे, कितना मुझे खरीदने पड़े, वो हमारी टेंशन। तो ये होता है ब्रोकर विद गारंटी, जिसको बोलते हैं अंडरराइटर, और ब्रोकर विदाउट गारंटी इज ब्रोकर ओनली। क्या ये पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को? क्योंकि मैं लो वाली बातों को ग्राफिकल जरिए मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो, वरना कोई नहीं इनको पढ़ता बेटे थ्योरी को। अगली बात सर, अब आगे बताओ बेटे। यहां पर एक रूल है छोटा सा, क्या है सर? कि जो 90% सब्सक्रिप्शन है ना, हाँ, इसकी एक डेज की लिमिट है। क्या? इसकी यहां पर एक लिमिट है। अगर ये 90%, इफ 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नोट रिसीव, तब क्या होगा सर? मैंने कहा बेटे पहले तो ये सोचो ये सिचुएशन कब रही होगी। ये तब रही होगी जब ये अंडरराइटर के पास नहीं गए होंगे। किसके पास गए होंगे? ब्रोकर के। ब्रोकर ने कहा होगा चल भाई बिकवा देते हैं, और वो बिकवा नहीं पाया होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटे? ऐसे केस में क्या हुआ होगा बच्चों? ऐसे केस में बेटे ये हुआ होगा कि ब्रोकर जो है, ब्रोकर वो छोड़ के चला गया होगा और कंपनी लटक गई होगी और उसके 90% सब्सक्राइब नहीं हो पाए होंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर नहीं हो पाया मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो कहते हैं भाई देखो पब्लिक का फिर तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, देन रिफंड द
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बेटे जो कुछ तो रिसीव हुई होगी, हाँ, तो जो रिसीव हुई है वो उनको वापस कर दो पब्लिक। बोलो कि भाई सारे लोग नहीं आए और आपके पैसे में काम चल नहीं रहा है, हम हाथ जोड़ से नमस्ते करते हैं आपको, आप अपना पैसा वापस करो, वापस ले लो। प्रोजेक्ट बन नहीं पाया, कंपनी आगे बढ़ नहीं पाई, क्योंकि 90% शेयर्स सब्सक्राइब हो नहीं पाए, जो सेबी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? सेबी की। आइए जी जरा आना बेटे, अब ऐसे केस में क्या होगा, ये जो रिफंड वाली बात है, हाँ जी, इसके लिए कुछ रूल है, ध्यान से लिखिए यहां पर, इफ रिफंड इज नॉट विद इन टाइम लिमिट, विद इन टाइम लिमिट, देन कंपनी विल पे इंटरेस्ट आल्सो। तो भाई कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। बेटे वो इंटरेस्ट कितना होगा, कोई बता सकता है? देख लेना कोई अपडेशन ना आई हो अभी तक जो मेरी जानकारी में, क्योंकि अब स्टडी मैट में लिखा हुआ नहीं है, स्टडी मैट में ये बात लिख नहीं रखी हुई है, ठीक है, पहले लिखा करते थे, ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इसकी तरफ ज्यादा फोकस करा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो बेटे, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम का इंटरेस्ट का रेट है, जहां तक मेरी अपडेशन है, सब्जेक्ट टू लो वाले सर या मैडम। तो अगर कोई अपडेशन आई होगी तो आप जिस भी अटेम्प्ट में ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है अगले बैच में वीडियो देख रहे हो, तो ये पॉइंट अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग एडिट कर लेना अपने यहाँ पर नोट्स में अगली बात, सर ये टाइम लिमिट क्या है? बेटे ये भी कई लोग याद नहीं करते, और हम तो भाई सारी चीज कवर करेंगे, कैसे भी हो कहीं से भी हो, सीधा हम करने बैठ जाए बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, बैंक डेबिट टू वगैरह वगैरह, मजा नहीं आएगा जी, सारी बातें करेंगे, सारी बातें। तो ये टाइम लिमिट क्या है जी, फटाफट से लिखो बच्चों, ये टाइम लिमिट क्या है? ये टाइम लिमिट बेटे दोनों ने बता रखी है, दोनों ही सूरतों में बता रखी है। ये सारी बातें कौन बता रहा है जी? सेबी बता रहा है। क्या कह रहा है जी सेबी? कि कान खोल के सुन लो, पैसा वापस करना है और इतने टाइम के अंदर अंदर वापस कर देना है। अच्छा वो टाइम लिमिट क्या है? आइए ये कहते हैं कि ये बताओ तुमने शेयर अंडरराइट भी कराया था क्या? उसके बाद भी काम नहीं हुआ, मतलब अंडरराइटर ने खुद भी खरीदने की कोशिश की, उसके पास पैसे खत्म हो गया, वो भी बेचारा कह रहा कि मैं भी नहीं खरीद पा रहा, तो बस गया। अंडरराइट भी कराया था क्या, या अंडरराइट नहीं कराया था? तो दोनों सूरतों में टाइम लिमिट अलग अलग है। अच्छा सर लिखो यहाँ पे, इफ इफ अंडर रिटिन, अगर अंडरराइट भी कराया था, इफ अंडर रिटिन, इफ नोट if not underwritten, if underwritten and if not underwritten, एक मिनट में आया मैं, आइए जी मैं आगे बढ़ता हूँ बेटे। बेटे हम लोग की बातें नहीं करेंगे, बस उतनी बातें करेंगे जो हमारी स्टडी मैट के अंदर लो से रिलेटेड दी हुई है। जैसे एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात पूछी है कि सर अंडरराइटिंग मैंडेटरी है क्या आईपीओ के लिए इंडिया में, क्या, या विदाउट दिस ओनली थ्रू ब्रोकर कैन, कि भाई खाली आईपीओ से भी हम कर सकते हैं क्या? मैं नाम नहीं लूंगा किसी बच्चे का, लेकिन आप पूछो जरूर, मेरे से शेयर जरूर करो, क्या पता कोई और बच्चा उसका आंसर कर दे। बेटे मैं कहूंगा इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि लॉ का फील्ड हमारा नहीं है। हाँ लेकिन इतना जरूर मैं आपसे कह सकता हूँ कि बेटा बिना अंडरराइटिंग के बात बनेगी, अंडरराइटिंग सभी कराते होंगे पक्का, स्टिल फिर भी सब्जेक्ट टू लो वाले सर मैंने या मैडम, ठीक है। आइए जरा, तो जो हमारा स्टडी मैट कह रहा है वो क्या कह रहा है, अगर भैया अंडरराइटिंग करा रखा है और फिर भी ये बात नहीं हो पाई तो क्या करना है, आपको रिफंड कर देना है। कहां पर, कितने दिन के अंदर अंदर? देखिए, इफ नोट रिसीव्ड
इन 60 days of क्लोजर ऑफ इशू। जिस डेट को हमने इशू के लिए क्लोज किया हुआ था ना कि इस डेट से इस डेट तक इशू खुला रहेगा, जो क्लोजर वाली डेट है बेटे वहां से काउंटिंग होती है। अगर नहीं हुआ इशू की डेट के 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, देन रिफंड इन नेक्स्ट 10 डेज। इसको कैसे लिखा है, 70 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। तो अगले 10 दिन के अंदर अंदर रिफंड कर देना है। अगली बात, अगर अंडरराइट नहीं करा रखा है तो क्या होगा जी, यहां पर कहते हैं 15 डेज बस। 15 डेज किसके, ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। और ये बातें री इशू के लिए नहीं लगती है, सिर्फ इसी के लिए लगती है। अगली बात, कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड रूल है यहां पर। लिखिए, मिनिमम एप्लीकेशन मनी। क्या कहा बेटे, मिनिमम एप्लीकेशन मनी। बेटे इसके बारे में दोनों लोग अलग अलग बात बोलते हैं कि कम से कम इतना, कम से कम इतना। बेटा एक है कौन, सेबी, एक है कौन, सेबी, और एक है बेटे कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ये कहते हैं मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितनी है। सेबी कहता है कि मिनिमम 25% ऑफ इशू प्राइस। क्या कहा बेटे, मिनिमम 25% ऑफ इशू प्राइस आपको एप्लीकेशन पे ही मंगा लेना है, जिससे सारी पिक्चर एकदम साफ हो जाए। 25% आप कम से कम ले लोगे तो बाकी का 75% आदमी देने में कोई ज्यादा वो नहीं करेगा। इसका मतलब देगा ही वो 25% जिसका सचमुच में इंटरेस्ट रहा होगा आगे तक जाने के लिए। आइए जी, कंपनी जब किसी बात को क्या कहता है, बेटा ध्यान रखना, ये इशू प्राइस की बात करता है। इसके भी इशू प्राइस समझते हो, फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है, हो सकता है वो इशू 15 रुपए पे हुआ हो सकता है 12 पे इशू है। सर ऐसा कैसे हो सकता है सर, कोई एकदम से प्रीमियम पे कैसे चला जाएगा सर, क्या अजीब सी बात कर रहे हो। मैंने कहा बेटे अगर मान ले धीरू भाई अंबानी के बेटे आज मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा वाले जो हमारे रतन टाटा जी, आज जो इतनी बड़ी देश की धरोहर है, ऐसे लोग अगर कोई भी नया बिजनेस डालेंगे तो ऐसे लोगों का पता है कि हाँ रिलायबिलिटी ज्यादा रहेगी और काम भी बड़ा अच्छा करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, इनके बिजनेस के तो शेयर पहले ही दिन से प्रीमियम पे होंगे। जो भी कोई नया बिजनेस डालेंगे, जैसे रिलायंस ने डाला रिलायंस फ्रेश, बताओ क्या उसका काम सब्जी बेचने का है, नहीं, लेकिन व्यापार तो व्यापार है जी, कौन सा व्यापार सूट कर जाए, तो उन्होंने रिलायंस फ्रेश डाला था। ऐसे ही पेट्रोल के अलावा और रिलायंस का उन्होंने स्टोर खोल रखे हैं। पता है आपको, बहुत कम लोगों को पता है, रिलायंस सीए इंस्टीट्यूट की बुक को भी पब्लिश करने के लिए आया था। रिलायंस के स्कैनर भी आते थे, रखा है मेरे पास, एक एक बुक रखी है सारी बुक का। जब किसी को ऐसा लगे कि मैं दिखा दूंगा, किसी को प्रूफ चाहिए, रिलायंस पब्लिकेशन में भी आया था हमारे उसमें बुक वाले पब्लिकेशन में, जहां पे उसने स्कैनर बहुत अच्छी प्रिंटेड क्वालिटी की। कैन कम टू द पॉइंट, मतलब ऐसे लोग जो रिनाउंड पर्सन है अगर नए बिजनेस में जाते हैं तो उनका स्टार्टिंग से ही प्रीमियम पे शेयर आ रहा होता है। तो ये क्या कहते हैं, कंपनी जब कहता है कि भैया एक काम करो, मिनिमम कितना, 5% बस ऑफ फेस वैल्यू। किसका, फेस वैल्यू का 5% कम से कम आपको लेना है एप्लीकेशन के टाइम पर। क्लियर है बेटे, ध्यान से आगे बढ़ते हैं जी। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बेटे जिनका हमें ध्यान रखना है। अगली बात लिखिए, सेक्शन
सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कुछ बातें हैं बेटे जो लॉ के अकॉर्डिंग है और उनका मुझे आपको पहले से ही बताना बहुत जरूरी है, जिनका हमारे यहाँ क्वेश्चन में बहुत रिलेवेंस रहेगा। कंपनी किसकी बात सुनेगी? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। एक बच्चे ने पूछा, नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छा बेटे, बस पूछा करो, ऐसे मुझे अच्छा लगता है जब भी कोई बच्चा पूछता है ना, वो जरूरी है। कंपनी किसकी बात सुनेगी? आइए मैं फिर आपको इसका रेफरेंस लिखवाई देता हूँ प्रॉपरली। लिखिए, एक लाइन इसके लिए भी लिख लीजिए, ये प्रॉपर सेक्शन के साथ में लिखा देता हूँ। इसको मैं इरेज कर दूं, फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखा दूंगा कि भाई कंपनी किसकी बात सुनेगी। बहुत अच्छा पॉइंट है। लिखिए यहां पर सेक्शन 55 कैपिटल ए ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें बेटे क्या, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है क्या, all matters related to issue and transfer of सिक्योरिटीज। कह रहे कि इन इन बातों के लिए, लिखो यहां पे, विल बी गवर्न, विल बी गवर्न बाय सेबी, नॉट बाय कंपनी लॉ बोर्ड। हाँ जी, किसके अकॉर्डिंग बात होगी? बोलो जी, किसके अकॉर्डिंग बात होगी? सेबी के अकॉर्डिंग। इशू और शेयर्स के, डिबेंचर्स के लेने देने, ट्रांसफर करने से रिलेटेड सारी बातें कहां पे डील होंगी? सेबी में होगी। बाकी सारी यहां पर होगी। वैलिड कौन सा होगा? वैलिड तो वही होगा जिसके पास अथॉरिटी है बेटे, ठीक है ना। आइए जी अगली बात। अब बेटे एक और बात मुझे आपको बतानी है। पहले लिखो यहाँ पे कैपिटल, पहले यहाँ पे लिखो बेटे कैपिटल, मिनिमम कैपिटल, मिनिमम कैपिटल मतलब पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल। लिखो यहाँ पे, अब प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो, लिखिए यहाँ पे नो लिमिट। अब कोई लिमिट नहीं है, नो मिनिमम कैपिटल पहले होती थी, ठीक है। अब कोई भी लिमिट नहीं है, 1 लाख 5 लाख वो सब चीजें गए वो दिन। अगली बात जो मुझे आपको लिखानी है, हेडिंग डालिए जो भी मैंने लिखवाया था, सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बेटे इन सभी चीजों की मुझे अकाउंट्स में जरूरत पड़ेगी और आपके स्टडी मेट में दे रखी है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको पहले ही बोल दो ना कि बेटे 2 दिन थ्योरी चलेगी, तो आप 2 दिन आते ही नहीं। आपको बार बार बोला गया बेटे बस अब शुरू हो रहा है, अब शुरू हो रहा है। सर धोखा हुआ हमारे साथ में? धोखा नहीं हुआ। धोखा तब होता है जब क्लास में नहीं कराया जाता, ठीक है। तो आज ये थ्योरी वाले पोर्शन खत्म हो जाएगा और फिर हमारा शेयर शुरू होगा। चार्ट मैंने बनवा दिया, उसी के अकॉर्डिंग हमारे एग्जांपल होंगे। जरा देखना सेक्शन 53 क्या कहता है यहाँ पर। क्या? नो शेयर्स, क्या कहा बेटे? नो शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। कोई भी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता है, कोई भी शेयर। अच्छा सर, हाँ। एक्सेप्ट, बेटे इसका यहां पर एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है बेटा? वो 2 एक्सेप्शन है। नंबर 1,
स्वेट इक्विटी शेयर्स, लिख लो यहाँ पे बेटे पसीना, बेटे मजदूर एम्प्लॉय ये सब लोग क्या करते हैं, पसीना बहाते हैं और उनको उसके बदले एक स्वेट मतलब पसीना, उनको पेमेंट कैसे कई बार करते हैं वो लोग शेयर्स में करते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स, उनको मोटिवेट किया जाता है और बहा पसीना और बहा पसीना। हाँ जी सर, हाँ जी यहाँ सेक्शन 53 में इन्होंने एक टर्म यूज कर रखी है, नो शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने, शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट? लिख लो, कोई बात नहीं, लोग की लैंग्वेज है, वैसे लिख लो आप, कोई बात नहीं, फिर सेक्शन मतलब नंबर इसमें और कोई ना 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 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एक काम करो, मैं बताऊं, अपनी मर्जी से हम कभी कोई सेंटेंस बनाए तो फिर सेक्शन का नंबर नहीं डालना चाहिए बस, क्योंकि अगर हम सेक्शन बोल देंगे ना, जैसे मैं बोलूं उन्होंने ये बात बोली है, तो फिर उन्हीं के वर्ड्स आने चाहिए, है ना। ये है, अगर हम किसी को रेफर करें कि उन्होंने ये बात बोली है तो फिर उन्हीं के वर्ड्स हमें बताने चाहिए। हाँ, अदरवाइज हम सेंटेंस रिफ्रेम कर सकते हैं कि भाई एज पर दैट हम लोग ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। आइए जी अगली बात करते हैं। मैं वही बता रहा हूँ बेटे, ईसोप और स्वेट इक्विटी में क्या फर्क है। स्वेट मतलब पसीना, पसीना बहाओ शेयर्स लो, पसीना बहाओ शेयर्स लो, पैसे कम लो, सस्ते में, सस्ते में। अगर तुम मेहनत करते हो इतने टाइम तक ऐसे ऐसे, तो हम तुम्हें बहुत सस्ते दे देंगे ईसोप, और तुम्हारी मर्जी है तुम लो या ना लो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, सीए इंटर में ग्रुप सेकंड में आपको पढ़ना होता है ईसोप, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, लिखिए। सर जब डिस्काउंट हो जाती है तो डिस्काउंट का हम कैसे करेंगे। डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट है बेटे, ये एक, दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्काउंट ऑन इशू के बारे में इसी सेक्शन में लिखा हुआ है कि ये जो है, ये क्या है, एक कैपिटल नेचर का लॉस है। क्या है ये, कैपिटल नेचर का लॉस है। नेक्स्ट, नंबर सेकंड, इट इज रिटन ऑफ, इसको हमें राइट ऑफ करना होता है अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम and if security premium is not available, then against P&L। बेटे ये सारी बातें इसी सेक्शन में लिखी हुई है, अगेंस्ट P&L। बहुत ही अच्छे बच्चे क्लास में बैठे हैं सच में, जो इतना पेशेंस रख के थ्योरी को तैयार कर रहे हैं, रियल में हाईली अप्रिशिएबल यू आर। आइए जी, उनको क्या करना है बेटा, P&L, P&L में हम लोग उसको राइट ऑफ कर देंगे अगर सिक्योरिटी पीएम नहीं है। आइए जी एक आगे बढ़ते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में एक पॉइंट है जो अमेंड हुआ था पहले, मैं आपको उतनी बात बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वरना बेटे लो की क्लास में कन्वर्ट हो जाती है क्लास। ओवर सब्सक्रिप्शन में जो मेरे काम की चीज है मैं आपको वो बता रहा हूं। बहुत पहले कभी हुआ करता था ओवर सब्सक्रिप्शन, अच्छा सेकंड लाइन रीड करूं बेटे, राइट ऑफ करेंगे अगेंस्ट, मतलब इस डिस्काउंट ऑन इशू को हम बात कर रहे हैं, ये कैपिटल नेचर का लॉस होता है, इधर राइट ऑफ करेंगे अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर एंड इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अवेलेबल देन अगेंस्ट P&L। तो हम कहां पे राइट ऑफ करेंगे उसको, किसके अगेंस्ट में, P&L के अगेंस्ट में। आइए जी, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, हाँ जी, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एक अमेंडमेंट आई थी। अमेंडमेंट कैसी आई थी,
मैं आपको बताता हूं जी, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से चीजें समराइज कर रखी हैं। हाँ जी, क्या अमेंडमेंट आई थी लिखिए यहां पर। छोटा सा पॉइंट है, मैंने आपके लिए बड़ा अच्छा सेंटेंस बना रखा है, एक मिनट को मैं, हाँ ये रहा, मैंने कहा ताकि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात हो सके। बेटे देखो, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो, तो यहां पर जो एक्स ओवर सब्सक्रिप्शन समझते हो, मैं बताता हूं। एक्चुअली मान लिया शेयर तो हमने इशू किए थे, मान लिया 1 लाख, सपोज कीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर्स मार्केट में निकाले कि भाई आओ भाई पब्लिक, अब मेरे 1 लाख शेयर्स आप खरीदो। लेकिन हुआ क्या, पब्लिक को बहुत अच्छा लगा और पब्लिक ने इसके लिए एप्लीकेशन दी, और वो बेटे ओवर एप्लीकेशन आ गई। मान लिया बेटे 1,20,000 की एप्लीकेशन आई। अब कंपनी चाहती है कि भाई किसी को भी नाराज ना कराए, कोई भी स्पेशल नहीं है, सब लोग हमारे लिए कॉमन, तो सभी के साथ में दोस्ती आगे बढ़ाई जाए, सभी से एक अच्छा संबंध एस्टेब्लिश किया जाए, सभी को साथ में लेकर के चला जाए। तो कंपनी चाहती है कि सभी को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दे, मतलब रेशो में अलॉटमेंट कर दे। तो रेशो का हिसाब निकला जी कि जिसने ये 12 मांगे थे उनको 10 दिए जा रहे हैं, तो रेशो का ये हिसाब निकला। इसको और छोटा करेंगे तो ऐसा होगा, जिन्होंने 6 मांगे थे उसको 5 दिए जा रहे हैं, जिन्होंने 6 शेयर्स मांगे उनको 5 शेयर दिए जाए। बेटे रेशो ही तो डिसाइड हुआ, इसी रेशो को बोला जाता है, रेशनल अलॉटमेंट को बोला जाता है प्रो राटा। ध्यान रखना, ओवर सब्सक्रिप्शन का सिर्फ वो वाला पार्ट जहां पर रेशो की रिक्वायरमेंट होती है, प्रपोर्चुनेट से बना है ये, इसीलिए बेटा ये है प्रो राटा अलॉटमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट करना, रेशो वाइज अलॉटमेंट करना। यहां पर जो ये रेशो के हिसाब से बात बननी है बेटा, ध्यान से। अब यहां पर हुआ क्या, अगर आप देखोगे तो देखोगे अगर बेटे, मैं ये कह सकता हूं यहां पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आ रखी होगी कि नहीं आ रखी होगी, बोलो। बिल्कुल आ रखी होगी। समझ नहीं आया प्रोराटा, आइए, समझ नहीं आया प्रोराटा तो स्टार्टिंग वाले चार्ट पे आइए वापस से, देखिए जरा। जब ये अंडर सब्सक्रिप्शन था, फुल सब्सक्रिप्शन था, फिर क्या था, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर भी हमने कैटेगरी बांटी थी। कैटेगरी ए जो हमारे खूब अच्छे जानकार है, हमने सोचा कि भाई इनको अच्छे से हम सारा देंगे, इन्होंने जितने मांगे इनको हमने उतने परसेंट अलॉटमेंट किया, जितने मांगे उतने दिए, इनको हमने 0% दिया। और यहाँ पर हम क्या करते, रेशियो वाइज अलॉटमेंट करते, यहाँ पर कुछ परसेंटेज देते हैं, जैसे कि मान लिया भाई 100% तो दे नहीं सकते, तो इसी को बोलते हैं बेटे प्रोराटा। प्रोपोर्चुनेट अलॉटमेंट होता है, प्रोपोर्चुनेट, प्रोपोर्चुनेट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होता होता है, इसी को हम बोलते हैं बेटे, यहीं से बना है प्रो। क्या बना है बोलो, प्रो, इसी को बोला जाता है प्रो राटा, प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट से। क्लियर। अब ये मैं उस एग्जांपल में यही बात दे रहा हूं बेटे, यहां पर कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी कुछ भी नहीं है वहां पर। तो क्या हुआ यहां पर, मैं कहूं कि सब लोग एक समान है, यहाँ कैटेगरी ए और कैटेगरी सी है ही नहीं, सारे के सारे यहाँ पर कैटेगरी बी के हैं, तो यानी कि ये प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटे, जिसने मांगे थे 6 उसको कितने दिए, 5 दिए। तो अगर देखा जाए, मान लिया किसी एक बच्चे का नाम ले लेते हैं, मान लिया अंटू का नाम ले लेते हैं। भाई अंटू ने कहा कंपनी से, कंपनी जी हाँ मुझे 6 शेयर्स दो। ये मिस्टर अंटू ने कहा, मिस्टर अंटू ने ये कहा कि भाई मैं 6, इसमें इन्होंने अप्लाई किए थे बेटे कितने, 6 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी। बताओ तो जरा, कंपनी ने कितने शेयर्स इनको दिए होंगे बताओ। ऑफ कोर्स 5 अलॉट किए होंगे, कितने, 5। अगर मैं यही फिगर ऐसे लिखूं,
कि मिस्टर अंटू ने 600 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली है, लेकिन वहां पर अलॉटमेंट कितना हुआ 500 का। जिसने 6 मांगे उसे 5 दिए, जिसने 6000 मांगे उसे 5000 देंगे, जिसने 60,000 मांगे होंगे उनको 50,000 दिए होंगे। तो जिन्होंने मिस्टर अंटू का एक एग्जांपल लेते हैं, 600 उन्होंने एप्लीकेशन की और कितने मिले शेयर्स बेटे 500। सारे बच्चे बताएंगे क्या सर। बेटे यहां पर क्या आपको नहीं लगता मिस्टर अंटू के 100 शेयर्स की एप्लीकेशन वाली अमाउंट एक्स्ट्रा चली गई है? बोलो, है ना, एक्स्ट्रा चली गई है। सारे बच्चे बताएंगे यस हो गया। 12-10 को भी फाइन कर दो। अच्छा अच्छा हटा देता हूं, ठीक है। तो मेरा मतलब यह है बेटे कि यहां पर 100 शेयर्स पर एप्लीकेशन एक तरह से एक्स्ट्रा चली गई है। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अभी अंटू जी को वापस कर दे, या फिर वो क्या करें, उनको ये बोले कि अंटू जी देखो 500 शेयर्स आपको मिले हैं कि हाँ, अभी हमने आपसे क्या मांगा, अभी हमने आपसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये हमारा सिस्टम है जी 2-3 2-3। अभी आपकी एप्लीकेशन आई है तो आपने 2 ही रुपए के हिसाब से तो पेमेंट करा है 600 शेयर्स पे कि हाँ जी। तो अब आप एक काम करो ना, अभी हम बहुत जल्दी मांगने वाले हैं, अलॉटमेंट की अमाउंट भी मांगने वाले हैं। तो आगे क्या होगा, हम आपको आज पैसे दे देंगे, 2 दिन बाद आपसे हम फिर से ये 3 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए मंगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है अंटू जी, आप एक काम करो, इस अमाउंट को हमारे पास ही रहने दो कि ठीक है सर रख देते हैं। तो आप इसे आगे एडजस्ट कर दोगे ना कि हाँ जी हम आपका इसे आगे एडजस्ट कर देंगे। बेटे ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये कहां पे एडजस्ट होती है बेटे, ये नेक्स्ट वाली स्टेज पर एडजस्ट होती है। सबसे पहली बात, ठीक है सर यहां तक समझ में आ गया। पहले क्या हुआ करता था, पहले पुराने क्वेश्चंस में ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, देखो जरा सोच के देखो, मान लिया अंटू जी ने हिसाब किताब लगाया और उनकी अमाउंट सपोज करो किसी वजह से, मान लिया अलॉटमेंट जो है ना बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से हो जाता और यहां पर अमाउंट इनकी इतनी आती, क्योंकि बेटे रेशो जरूरी 6 और 5 का हो, सुनना ध्यान से, हो सकता है इनकी अमाउंट और भी आगे तक एडजस्ट हो रही होती, बहुत ज्यादा अमाउंट आ रखी होती, हो सकता है वो और भी ज्यादा आगे एडजस्ट होती। बेटे जहां तक एडजस्ट हो सकती है वहीं तक ही तो अमाउंट रोक सकते हैं कंपनी। भाई किसी भी शेयर्स पर 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से तो ज्यादा अमाउंट एडजस्ट हो ही नहीं सकती। क्या मतलब सर, हो सकता है अंटू जी का मूड बदल जाए और उन्होंने कहा कि सर छोड़ो, आप एक काम करो मुझे खाली 50 शेयर दे दो, बस मैं नहीं ले रहा आपके शेयर। तो अगर आप देखोगे तो बेटे क्या इस एग्जांपल में अब ऐसा नहीं हो जाएगा, 550 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से अमाउंट, एप्लीकेशन अमाउंट एक्स्ट्रा है कंपनी के पास मिस्टर अंटू की। तो अब वो अमाउंट या तो कंपनी वापस कर दे या फिर कंपनी क्या करे, उसको आगे तक रोक के रखे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, पहले भी होता था अभी भी होता है कि उसको आगे के लिए रोक लिया जाता था, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था जो अब नहीं है। क्वेश्चंस में, स्टडी मेट में क्या बस यहां तक की अमाउंट को रोका जाया करता था पहले। क्या कहा मैंने बेटे, पहले ऐसा हुआ करता था, ओल्ड सिस्टम वाज कि अलॉटमेंट तक की अमाउंट को रोक के रखा जाता था और बाकी को वापस कर दिया जाता था कि भाई अगली स्टेज तक ही रोकने का अधिकार है अलॉटमेंट तक। लेकिन वो चीज हट चुकी है। सबसे पहली बात, लास्ट तक का रोक सकते हैं, नंबर एक बात। अब दूसरी बात, एक चेंज और आया है। क्या चेंज आया सर? वो चेंज ये आया बेटा कि मान लिया एप्लीकेशन के बाद में जो ये अलॉटमेंट है उस पर हमने अगर बेटे यहां पर क्या अगर 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम भी मांगा होता 1 रुपए का
सिक्योरिटी प्रीमियम भी मांगा होता, थोड़ा पेशेंस रखना बेटे, बस सेंटेंस पूरा होने वाला है। नहीं, मुझे जानबूझ के धीरे से इसलिए लेना है कि कहीं कहीं बच्चा उलझ ना जाए, क्योंकि कहानी वरना खराब हो जाएगी। 1 रुपए का अगर बेटे प्रीमियम भी मांगा होता तो बताओ बेटे, क्या वो भी कंपनसेट होता कि नहीं होता? हाँ सर बिल्कुल होता जी, बिल्कुल होता। और जो एक्स्ट्रा होता फिर आगे एडजस्ट करते, फिर आगे एडजस्ट करते, और फिर यहां से भी जो सरप्लस बच जाता हम क्या करते बताओ, उसको रिफंड कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। सर चेंज क्या है ये बताओ? मैंने कहा सुनो अगर मान लिया ऐसा हो, कोई कहानी इस तरह की हो कि यहां पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, मतलब कोई भी रेशियो इस तरह का हो कि यहां पर जो अमाउंट है वो बस इतनी है कि एप्लीकेशन के बाद में थोड़ा सा ज्यादा है। कितना बोलो? थोड़ा सा ज्यादा है। और उस थोड़े से में या तो कैपिटल की बात पूरी हो सकती है या प्रीमियम की बात पूरी हो सकती है, या मतलब कोई भी पूरा नहीं हो सकता। मान ले 50 पैसे एक्स्ट्रा होती सपोज करो, तो हम क्या मानते कि वो कैपिटल के नाम के आए हैं कि प्रीमियम के नाम के आए हैं? सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो पैसे तो पूरे चाहिए, पूरे में से रह गए तो वो सारे ही रह गए। नहीं, पहले की प्रैक्टिस अलग थी और अब की प्रैक्टिस अलग है, क्योंकि इससे फर्क आगे जाकर फोरफीचर पे होगा। क्योंकि जब फोरफीचर किया जाएगा शेयर्स को, तो वहां पर 2 केसेस हैं कि या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ है या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। तो हमें यहीं पर ही उस चीज को समझना है, क्योंकि आगे वाला जो सेकंड पार्ट है फिल्म का वो इंटरवल से पहले वाले के ऊपर डिपेंड करता है। इसी स्टेज पे हमें समझना है उस चेंज को कि सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले कंपनसेट करेंगे यहां पर इस एडवांस वाली अमाउंट से, या ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट है ये कैपिटल के नाम का माना जाएगा। पॉइंट ये है, पहले हुआ करता था अलग, अब क्या हुआ करता है मैं खाली वो बताता हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीज जमे जो आपको एग्जाम में करके जानी, चाहे किसी भी लेवल पे आप एग्जाम कर रहे हैं। अजीब सा क्वेश्चन मत पूछो बेटे, अभी बात करता हूं। मैं बोल ही नहीं रहा उस क्वेश्चन को जो अभी चैट बॉक्स पे आया है। आप पहले इधर ध्यान दो। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो या तो कैपिटल के लिए यूज कर सकते हैं या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। तो बेटा ध्यान रखना, ये चेंज आया था प्रैक्टिस में। क्या इसको सबसे पहले यूज किया जाएगा? किसके लिए? जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी सबसे पहले फर्स्ट यूज हम करेंगे किसके लिए बेटे? कैपिटल के लिए। और सेकंड नंबर हम लगाएंगे किसके लिए बेटे? सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। यानी अगर मैं एप्लीकेशन के बाद में जो ये अलॉटमेंट है जिसमें एडवांस को एडजस्ट करना, मैं अगर आपसे कहूं तो यानी कि सबसे पहले जब तक ये 3 रुपए का कंपनसेशन नहीं हो जाता तब तक हम उसको प्रीमियम के अगेंस्ट में एडवांस एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट वाली स्टेज पे लेने तो हमें दोनों ही थे। सबसे पहले 3 रुपए कैपिटल वाले पोर्शन के लिए इस एडवांस को यूज किया जाएगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा सर? बेटे जब फोरफीचर होगा तो वहां पर 2 चीजें होती है कि कैपिटल का पैसा इतना आया और सिक्योरिटी प्रीमियम का आया तो इतना आया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए काउंटिंग तो तभी होती ना जब वो सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए माना जाएगा। तो कैपिटल के लिए माना जाएगा इसको। तो वहां पर जब फोरफीचर होगा यानी जब शेयर्स को वापस छीना जाएगा तो ये काउंटिंग होती है कि कैपिटल के नाम का कितने रुपए आए हुए हैं। तो ये जो एडवांस वाला जो हम कैपिटल के अगेंस्ट में एडजस्ट करेंगे तभी तो काउंटिंग होगी उसके अगेंस्ट में। तो ये चेंज आया था। बहुत पहले ये अपोजिट हुआ करता था। ठीक है, हाँ टू बोलो। अरे वरुण बोलो। सर ये तो हो गया हमारा जो एक्स्ट्रा मनी बची है प्रो रेटा के बाद, ठीक हाँ है, जी, कि हाँ हम जी, पहले कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में स्टेप वाइज डिवाइड करेंगे। बिल्कुल। सेकंड, अगर कोई बंदा हमें एडवांस दे देता है सारी फाइनल कॉल तक की मनी, अलॉटमेंट फाइनल फर्स्ट, हाँ तो जी, उसमें जो अमाउंट हमारा अगर कम पड़ सेम जाता है, मान सेम लो। सेम सेम वही एडवांस है समझ लो। ठीक है सर, ठीक। एडवांस मतलब एडवांस, चाहे वो अलॉटमेंट की वजह से आया हो चाहे कैसे। ठीक है जी। ठीक। तो अभी मैं आज के लिए तो क्लास यहीं पे रुकूंगा। इसके बाद में हमारे न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। मैं इस क्लास को पूरी तरह थ्योरेटिकल क्लास रखना चाहता हूँ, वरना हम लोग ना मिक्स कर देंगे। तो शुरू की 2 क्लासेस हमारी थ्योरी की पूरी हो चुकी हैं। अब अगली क्लास से सीधा क्वेश्चंस की बारी है, इसलिए मैं क्लास को रोक रहा हूँ। ठीक है जी।
तो कल हम मिलेंगे बेटे, अगली क्लास में हमारे होंगे न्यूमेरिकल और सीधा एग्जांपल्स होंगे। और एग्जांपल ध्यान रखना हम लोग किस तरह से करेंगे, ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसी चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल कराऊंगा। जो स्टार्टिंग वाला चार्ट मैंने आपको जो बनाया है ये मैंने इसीलिए बनाया है, क्वेश्चंस हमारे ऐसे मूव होंगे और पूरा चैप्टर हमारा इसी में कवर होगा। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा फॉर कैश, उसमें भी कौन से, पहले लमसम कैश, ठीक है, नहीं सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा कैश वाला, वो भी कौन सा, लमसम वाला, और उसके बाद में इंस्टॉलमेंट वाला, उसमें भी फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, और इसमें भी एट पार, एट प्रीमियम, ठीक है। ध्यान रखना डिस्काउंट नहीं करेंगे हम, डिस्काउंट हम सिर्फ एक बार लमसम में करके एक एग्जांपल में करके रोक लेंगे, बाकी सारे में हम सिर्फ पार और प्रीमियम, पार और प्रीमियम, फिर प्रोराटा भी होगा वहां पे, ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल इस तरह से चलेंगे और जितना तबियत से इस चैप्टर को कर लोगे उतना आसान हो जाएगा हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सर एक बार नोट्स दिखा दीजिए शुरू से। अच्छा लो बेटा देख लो आप फटाफट से, जल्दी से देख लो जी, शुरू से देख लो बेटे नोट्स। लो मैं फुल स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। हाँ बिल्कुल तबियत से एकदम डेप्थ में करेंगे, पक जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाएंगे बच्चे, नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं कराऊंगा वैसे ही जैसे करना चाहिए। बेटे टीप लो जल्दी जल्दी, फोटो खींच लो जो जो बच्चा पूछ रहा है इसको। और बेटे मैं उम्मीद करूंगा कि सिर्फ एक ही बच्चा फीडबैक डालता है बेटे ग्रुप में, टेलीग्राम वाले ग्रुप में, सिर्फ वरुण। मैं क्लास 11th नहीं पढ़ाता हूँ भाई, नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि जो भी बच्चे आप में से इंटरेस्टेड हो पढ़ाने के लिए 11th 12th के लिए, प्लीज आप आए मेरे साथ, कदम बढ़ाएं, हम लोग मिलके चलते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ हर बच्चे को जो टीचर हैं 11th 12th के, मुझे लगता है अंटू शायद आप पढ़ाते हैं बेटा, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा है अपना, अगर वो जुड़ना चाहे तो प्लीज पढ़ाएं और आई मेरे साथ मेरे चैनल पे पढ़ाएं। फाउंडेशन तो मैं काफी टाइम के बाद में पढ़ा रहा हूँ, इस टाइम पे सच बताऊं तुम्हें बड़ा अजीब सा लगेगा कि अरे कहीं हमारे ऊपर आज तो नहीं साफ चल रहा, नहीं जी। इंटर और फाइनल, इंटर और फाइनल, फाउंडेशन तो मैंने छोड़ दिया था 2015 में, और लेकिन हमारे यहाँ से रैंक्स बहुत आती थी उस टाइम पे, और 60 तब सीबीटी हुआ करता था, लेकिन हम तब भी डिटेल में पढ़ाते थे, और आउट ऑफ 60 58 57 58 57 6 इस तरह से बच्चे रहते थे। मैं समझा नहीं इस बात का मतलब। बेटे फोटो खींच लो जो जो बच्चे खींच रहे हैं। मैं समझा नहीं वरुण इस बात का मतलब। बेटे बाकी बच्चे भी फोटो खींचे, जिन जिन का रह गया वो फोटो खींच लो बच्चों, जो भी बच्चे आना चाहते हैं प्लीज आए। हाँ जी सर वैसे टाइम नहीं बचता पढ़ने को, अगर पढ़ाने लग गए तो अपनी स्टडी खराब हो जाएगी अच्छा, सर। नहीं नहीं मेरा मतलब जैसे कई लोग हैं ना जो कर रहे हैं साथ साथ में, है ना, जो 24 घंटे में वैसे ही कम पढ़ते हैं, 36 घंटे मिलने चाहिए हमें। हाँ हाँ हाँ, नहीं सही कह रहे हो। भगवान जो है पढ़ाई को जो है पूरा तरह से 36 घंटे भी मिलने चाहिए, वेरी गुड। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ बेटे, जिस जिसका रह रहा है स्क्रीनशॉट लेते रहो, और बेटे सिर्फ एक ही बच्चा टेलीग्राम ग्रुप में फीडबैक देता है, सिर्फ वरुण। बेटे बाकी बच्चे कम से कम ये तो बता ही सकते हैं कि सर क्लास अच्छी नहीं लग रही है, मतलब रियल फीडबैक आई वांट, मतलब कोई भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है ना कि सर ये और करो क्लास में, प्लीज आप जरूर बताएं। और मैंने मैसेजिंग अलाउ कर रखी है ग्रुप में, तो आप लोग कर सकते हैं बेटे मैसेज जैसे भी आपको लगे, कोई इंप्रूवमेंट हो किसी तरह की कोई चीज हो आप प्लीज जरूर बताएं। विवेक हो गया, तुमने कहा था मैंने दिखा दिया देखो शुरू से, खटाखट खटाखट फोटो खींच लोगे, कहाँ गया विवेक। हाँ, फोटो खींच लोगे, खिचिक खिचिक खिचिक, स्क्रीनशॉट ऐसे तो ले जा रहे होंगे, हाँ देखो थम्स अप इसीलिए है। खिचिक 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 खिचिक, हो गया स्क्रीनशॉट।
चलूं मैं आगे पक्का? चलो जी, ओके देन बच्चों, मिलते हैं हम लोग। मैं वेट करूंगा, आपको जैसा भी लगे प्लीज आप टेलीग्राम वाले ग्रुप में जरूर बताएं, ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो आपका फीडबैक देख के क्लास में आ सकते हैं, जिनको भी नीड है। ठीक है, जिनको जरूरत है वो एटलीस्ट इस चीज का ध्यान तो रखेंगे कि हाँ भाई एक सिस्टमेटिकली क्लास चल रही है। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए, ओके देन, बाय बाय बच्चों। शाम को मिलेंगे 4 बजे वाले टाइम पे। 4 बजे हमारा फाइनल अकाउंट चल रहा है। ओके।